अस्सलाम वालेकुम। आज हम जुगनू रियाजी की ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। हम जुगनू रियाजी में लर्नर्स को इस कदर पढ़ा देते हैं कि लर्नर्स अपने रोज़मर्रा के हिसाब किताब लेन देन को बआसानी कर सकता है। यानी कि रोज़मर्रा में अस्पताल जाना, बैंक जाना, दुकान से लेन देन करना, स्कूल में एडमिशन कराना, उसके लिए उस अपने किसी लर्नर्स को अपने बच्चों का या किसी और का मोहताज नहीं होना पड़ता, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली यानी कि खुद मुख्तारी से ये सारे लेन देन और हिसाब किताब कर सकता है। रियाजी को पढ़ाने का तरीका क्या है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने जुगनू उर्दू में जिस तरह से मेथड से जिस तरह से हमने लर्नर्स को पढ़ाया था, हम उसी तरह को फॉलो करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमने लर्नर्स को सफ़ा दिखाना होगा, सफ़ा के मुतालिक बताएंगे। सफ़े पे मौजूद सीधे हाथ पे हमारे पास तारीख है, तारीख लिखवाई जाएगी, इस तस्वीरी अलामतों के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद सफ़े पे काम कराया जाएगा। सफ़े कराने के दौरान जब लर्नर्स काम कर रहा होगा तो आपने राउंड लेते रहना है, क्लास में काम कराते जाना है, काम करेगा आपका लर्नर्स, पेंसिल से काम करेगा, आप राउंड लेंगे क्लास में और साथ साथ कलर करवाते रहेंगे। आइए देखते हैं, सीखते हैं कि रियाजी को किस तरह से पढ़ाया जाएगा। रियाजी में जब हम गिनती का तारुफ कराते हैं, सबसे पहले हम कराएंगे गिनती का तारुफ। गिनती के तारुफ के लिए हम माहौल से मदद लेंगे, यानी कि माहौल में मौजूद हकीकी अशिया से गिनती का तादाद का तारुफ देंगे। आप हकीकी अशिया कोई भी क्लास में मौजूद, अपने माहौल में मौजूद हकीकी अशिया लीजिए, अपने लर्नर्स को उनके आदाद का तादाद का बताइए और उनको गिनती का तारुफ दीजिए। इसी तरह से फ्लैश कार्ड आप यूज कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड यूज करने के बाद आप बोर्ड पे इसकी मशक कराएं, ज्यादा से ज्यादा लर्नर्स को बोर्ड पे मशक कराएं इसकी, और जब आप गिनती का तारुफ अपने लर्नर्स को बता दें तो इसका काम कॉपी पे करवाइए। कॉपी पे ये काम करवाया जाएगा और काम करवाने के बाद सफ़े पे मौजूद तस्वीर पे रंग भी भरवाया जाएगा। जब लर्नर आपका ये काम कर रहा होगा तो आप क्लास में राउंड लेते रहेंगे। इसी तरह से गिनती के तारुफ के बाद हमारे पास ठोस अशकाल का तारुफ आता है। ठोस अशकाल का तारुफ हम हकीकी अशिया से कराएंगे। हकीकी अशिया को लेके हम इन अशकाल का फर्क समझाएंगे। हकीकी अशिया से आपने काम कराया, आपने फ्लैश कार्ड दिखाए और इसी के आपने दीगर मशक जो है बोर्ड पे कराएं। ज्यादा से ज्यादा इसकी मशक कराएंगे ताकि बच्चे, आपके लर्नर जो हैं, वो इन अशकाल का फर्क समझ सके, और इसके बाद इसकी सारी मशकें किताब में कराई जाएंगी और रंग भरवाया जाएगा। इसी तरह से चपटी अशकाल का तारुफ, यानी कि चपटी अशकाल का तारुफ, इसके फर्क समझाया जाएगा लर्नर्स को। आप बोर्ड पे बनाकर तस्वीर को चपटी अशकाल का फर्क समझाएंगे। इसके बाद आप ठोस और चपटी अशकाल को मिलाकर इन दोनों का फर्क समझाइए, किताब पे काम कराइए और तस्वीर पे रंग कराइए। इसके साथ साथ आगे आपके पास आएगा दिहाई का तारुफ। 1 ता 9 को हम कहते हैं इकाई, और 9 के बाद जो है 10 आ जाता है, यानी कि दिहाई। और दिहाई में जब हम 1 के नंबर मिलाते हैं तो 11 बन जाता है। इसका भी तारुफ हम हकीकी अशिया से कराएंगे। हकीकी अशिया से ज्यादा मशक कराइए, लर्नर्स को इसका तारुफ दीजिए और इसके बाद आप इसी की मशक को फ्लैश कार्ड के जरिए कराइए, बोर्ड पे इसकी मशक कराइए और फिर किताब पे इसका काम कराइए। जब लर्नर्स आपका किताब पे काम कर रहा होगा तो आपने क्लास में राउंड लेते रहना है। इसके बाद हमारे पास आगे जमा, तफरीक, तकसीम और ज़र्ब का तारुफ है। जमा, तकसीम, ज़र्ब और आपके जमा के तारुफ को हम कैसे कराना है, हमने उसी तरह से हकीकी अशिया को लेना है। हकीकी अशिया को लेके हम इसका तारुफ देंगे। जमा से किस तरह से चीज़ें बढ़ जाती हैं, जब हम तफरीक करते हैं तो चीज़ें कम हो जाती हैं, गिनती कम हो जाती है, तकसीम कैसे कराई जाती है, ज़र्ब, इन सब को पहले हम हकीकी अशिया से कराएंगे। हकीकी अशिया के कराने के बाद हम इस सारी मशकें फ्लैश कार्ड के थ्रू कराएंगे और साथ साथ बोर्ड पे इसकी एक्टिविटी कराएंगे। बोर्ड पे इसकी मशक कराएंगे। ज्यादा से ज्यादा मशक आप बोर्ड पे कराइए ताकि लर्नर्स आपका आसानी से सीख सके, और जब ये काम करा ले तो फिर आप बुक पे, किताब पे इसकी मशक कराएंगे। जब आपका लर्नर ये काम कर रहा होगा तो बोर्ड आपने क्या करना है, क्लास में राउंड लेते रहना है और किताब में मौजूद तस्वीर पे रंग भरना है। इसके अलावा आगे आपके आएगा करेंसी का तारुफ, यानी कि लर्नर्स को करेंसी की पहचान होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे जी, आप मुख्तलिफ मालियत के सिक्के, नोट जमा करेंगे, आप उनसे उनका तारुफ देंगे, क्लास में मशक़ें कराएंगे ताकि उनको लेन देन में, हिसाब किताब में आसानी हो। और इसके बाद जब आप करेंसी नोट का तारुफ दे देंगे तो आपको सिक्कों की मदद से कराइए, नोटों की मदद से कराइए और क्लास में आप मुख्तलिफ एक्टिविटी कराइए जिससे लर्नर्स को इनके पहचान हो सके आसानी से। इसके बाद इसका काम जो है वो किताब पे कराया जाएगा।
इसके साथ साथ आगे हम घंटों का तारुफ देंगे, जो कि बहुत जरूरी है कि आपके लर्नर्स को वक्त की पहचान हो, घंटों की पहचान हो। इसके लिए आप असली घड़ी लेकर आएंगे, जिससे आप वक्त का तारुफ कराइए, उनको बताइए कि किस तरह से जो है वो घंटे शुमार किए जाते हैं, किस तरह से मिनट शुमार किए जाते हैं। और उसके बाद क्लास में इस तरह की मशकें कराएंगे कि उनको घंटों का तारुफ आसानी से हो सके। उसके बाद ये काम आप बोर्ड पे कराइए, बोर्ड पे आप मुख्तलिफ मशकें कराइए उन्हें, और उसके बाद इसका काम आप किताब पे कराइए। किताब पे कराने के दौरान आपने क्लास में राउंड देते रहना है, ताकि आप उसी वक्त क्लास में उनकी तस्वीर फरमा सकें। इसके साथ साथ किताब में मौजूद जितनी भी तस्वीर होंगी उनको आपने रंग भरवाना है। यानी कि आपने ख्याल इस चीज का करना है कि आपने किताब में मौजूद किसी भी टॉपिक को बताने से पहले उसके तारुफ हकीकी अशिया से कराना है। माहौल में मौजूद हकीकी अशिया से तारुफ कराइए, बोर्ड पे एक्टिविटी कराइए, फ्लैश कार्ड यूज कीजिए, और उसके बाद आप लर्नर से किताब पे इसकी मशक कराइए। अल्लाह हाफिज।